मुल्क है तो हम सब हैं। हम आपस में उलझें, सियासी तौर पर उलझें, लेकिन इस तरह ना उलझें कि उससे मुल्क के नाम पर कोई धब्बा आ जाए। ये तबाही और बर्बादी हो रही थी तो वहाँ हुकूमत भी थी और अपोजिशन भी थी। हमें छोटी मोटी बातें ख़त्म करनी चाहिए और आज मैं अपोजिशन को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, इनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि जो बातें हमारे लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने की हैं कि आज पाकिस्तान मेज़बान है हम, आज हमारे में कोई तफरीक नहीं है। अगर कोई हमारे मामलात हैं तो हम करते रहें, लेकिन वो मामलात ऐसे नहीं है खुदा ना खास्ता हम आपस में तो एक दूसरे के साथ मुखालफत कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ तो कोई मुखालिफ नहीं है। असल ऑस्टेरिटी ये है कि वॉलंटरीली 25 करोड़ लोग जो हैं वो भी इसकी ऑस्टेरिटी करें कि कहें कि हमारे मुल्क पर कड़ा वक्त आया है, हमारे पास अगर किसी चीज़ की कमी है हमें एक पैगाम देना है। और पैगाम कहाँ से दिया जाएगा? इस हाउस से। ये सुप्रीम है। मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन से इत्तेफाक करता हूं कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ये मंबा है, ये दानिशगाह है 25 करोड़ लोगों की। यहां से मैसेज जाना चाहिए कि वतन है तो हम सब हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ट्विटर पर एक ट्वीट ने मुल्क में एक नया तूफ़ान बर्पा कर दिया है। हर तरफ उस ट्वीट के मुतालिक गुफ्तगू की जा रही है। कोई कह रहा है कि ये नाअहल सिस्टम को ख़त्म किया जाए। राजा परवेज़ अशरफ ने पूरे पाकिस्तान के सामने क्या कर दिया, आप ये वीडियो देखिए। या मुल्क कमज़ोर होने का कोई शायबा हमारे सामने कोई आए या हम अपने जो इदारे हैं उन पर हमला आवर हो जाएं, ये नहीं करना है। ना वो हमारे लिए जायज़ है, ना आपके लिए, ना किसी के लिए। आप नहायत काबिल एहतराम है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये हाउस मुकम्मल इसलिए है कि अपोजिशन बैठी हुई है। अगर आप ना हो तो अपोजिशन, फिर ये हाउस कैसे चलेगा? दुनिया जो सारी दुनिया एक अजीब किस्म की कैफियत से दो चार थी। पूरी दुनिया में एक गैर यकीनी की कैफियत थी। पूरी दुनिया में एक जंगी माहौल था। पूरी दुनिया का हर बाशिंदा जो था वो डिस्टर्ब था। उसके मामूलात बदल चुके थे। जनाब स्पीकर, हमारे आपस में 100 इख्तलाफात हो सकते। कौन सा मुल्क है जहां इख्तलाफात नहीं होते? लेकिन जहां मुल्क की बात हो फिर वहां हमें यक ज़बान होना है, यक जान होना है, यक सोच होना है। देखिए, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि क्या ईरान में जब बम गिर रहे थे, जब तबाही हो रही थी तो वहाँ भी हुकूमत भी थी और उसकी अपोजिशन भी थी। जब लेबनान में ये तबाही और बर्बादी हो रही थी तो वहाँ हुकूमत भी थी और अपोजिशन भी थी। इवन जिस वक़्त फ़लस्तीन में ये सब कुछ हो रहा था जनाब स्पीकर, वहाँ भी हुकूमत भी थी और उसकी अपोजिशन भी थी। क्या वो जो बम गिर रहे थे वो खाली हुकूमत पे गिर रहे थे? वो तो उस वक़्त फ़लस्तीन पे गिर रहे थे, लेबनान पे गिर रहे थे, ईरान पे गिर रहे थे। उस पर ना कोई हुकूमत का फ़र्क था, ना अपोजिशन का फ़र्क था। तो इसलिए जब कोई मुश्किल या कड़ा वक्त आ जाता है कौमों के ऊपर तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जितनी किसी में ज़्यादा हम मांगी और सोच की यकजहती होगी, वो माशरा भी तरक्की करता है, वो मुल्क भी तरक्की करता है, वो मुकाबले में भी सुरखरू होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बेहतरीन डिप्लोमेसी हुई। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी मुल्क को। हकीकत ये है कि ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई आदमी बड़ा अच्छी बात की लीडर ऑफ द अपोजिशन है। कौन होगा बदनसीब जो कहेगा कि उसको खुशी नहीं है कि उसका मुल्क सुरखरू हुआ है, उसके मुल्क को इतनी इज्जत और वकार मिला है, उसका मुल्क जो है वो जो है वो उसकी आज जगह जगह बात हो रही है, अच्छाई की बात हो रही है, उसकी अहमियत की बात हो रही है, उसकी इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। तो हर पाकिस्तानी खुश है जनाब स्पीकर। और हमें यह समझना भी चाहिए दिल से, किसी पे शक भी नहीं करना चाहिए, हर पाकिस्तानी खुश है। और इसी कुव्वत को अब चैनलाइज करने की जरूरत है। देखिए, जुमे वाले दिन यहां पर पाकिस्तान को जो इज्जत मिलेगी कि इतना दुनिया का एक बहुत बड़ा फैसला, एक बड़े नाजुक वक्त पर वो इस्लामाबाद में होने जा रहा है। अल्लाह करे वो फैसला कामयाब हो। अल्लाह ताला करे कि ये ऐसा जो है वो रिजल्ट सामने आए जिसमें पाकिस्तान की मजीद इज्जत और तौकीर मिले। और सच बात तो ये है जनाब स्पीकर कि ये नाजुक मामले की मैं बात इसलिए करता हूँ कि देखें, पाकिस्तान एक हमारा पड़ोसी मुल्क जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया, ईरान, सऊदी अरब हमारा
खास बरादर मुल्क, बहुत अच्छे तलकात, UAE देखें, लेबनान देखें, जितने खलीजी ममालिकों को देखें, पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि खुदा के फजल करम से, बहुत दानिशमंदी से, बड़ी अकल से, बड़ी फरासत से, बड़े तजर्बे से, बड़े हिकमत अमली से अपनी पोजीशन को ऐसे रख के इतने बड़े निज़ाम तक पहुंचना जो है, ये सच बात तो ये है कि जहां मैं पूरी हुकूमत को मुबारकबाद दूंगा, वज़ीर आज़म साहब को दूंगा, फील्ड मार्शल साहब को दूंगा, हर पाकिस्तानी को दूंगा, वहाँ अल्लाह का भी लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार ने ये मौका दिया कि पाकिस्तान सुरखरू हुआ है। हमें छोटी मोटी बातें ख़त्म करनी चाहिए। और आज मैं अपोजिशन को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, इनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि जो बातें हमारे लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने की हैं कि आज पाकिस्तान मेज़बान है हम, आज हमारे में कोई तफरीक नहीं है। अगर कोई हमारे मामलात हैं तो हम करते रहें, लेकिन वो मामलात ऐसे नहीं है, खुदा ना खास्ता हम आपस में तो एक दूसरे के साथ मुखालफत कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ तो कोई मुखालिफ नहीं है। जितना यहाँ को मुहिब वतन इधर बैठा है, इतना ही मुहिब वतन उधर बैठा है, और ये खुशाइंद बात है। और मैं इसलिए जनाब अपनी अपोजिशन के उस तरफ जो बैठे हुए हमारे ऑनरेबल मेंबरान हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जिस जज्बे का इजहार किया और आपने जिस दानिशमंदी के साथ और पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, उस पर आपको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के तमाम तबकों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और उन्होंने मुश्किल वक्त में, देखे महंगाई हो गई, तेल की कीमतें बढ़ गई, किस मुल्क में नहीं बढ़ी, ठीक है, अपोजिशन का काम है कि वो हुकूमत पर करे। हमने भी जो कहना चाहते थे वो कहने की कोशिश की, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इस जज्बे के साथ जो आज मोहब्बत और पाकिस्तान के साथ एक इश्क का जज्बा मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे खून में है पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठा हुआ और जो भाई पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी आपकी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान है तो हम सब कुछ है, लेकिन जहाँ ऑस्टेरिटी जो है ना वो गवर्नमेंट ने करनी है। असल ऑस्टेरिटी ये है कि वॉलंटरीली 25 करोड़ लोग जो हैं वो भी इसकी ऑस्टेरिटी करेंगे, कि हमारे मुल्क पर कड़ा वक्त आया है, हमारे पास अगर किसी चीज़ की कमी है, किसी की कीमत बढ़ गई है, तो हम अपने मामूलात को उस लिहाज से एडजस्ट करें। ये जो है ये हमें एक पैगाम देना है, और पैगाम कहाँ से दिया जा रहेगा? इस हाउस से। ये सुप्रीम है। मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन से इत्तेफाक करता हूँ कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ये मंबा है, ये दानिशगाह है 25 करोड़ लोगों की। यहां से मैसेज जाना चाहिए कि वतन है तो हम सब हैं। हमें एक पैगाम देना है, और पैगाम कहां से दिया जा रहेगा? इस हाउस से।